देखिए, जो उड़ने वाली गिलहरी है वो बहुत कम देखी जाती है। ये स्वभाव से रात्रिचर होती है। और क्या आपने देखी है उड़ने वाली गिलहरी? कभी आपने उड़ने वाली गिलहरी को देखा है? जी हाँ, आज हम आपको दिखाते हैं उड़ने वाली गिलहरी कैसी होती है, ये कहाँ पर मिली है, क्या खासियत है इसकी, ये जानकारी अभी हम आपको देंगे। देखिए, जो उड़ने वाली गिलहरी है वो बहुत कम देखी जाती है। ये स्वभाव से रात्रिचर होती है और इसकी उपस्थिति कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि जो कॉर्बेट या उसके आसपास का क्षेत्र है वो जंगली जीवों के मामले में बहुत धनी है। और इसका जो उड़ने वाला जो इसका नाम है, आशीष कश्यप हुआ। मैं कोसी रेंज में एनिमल रेस्क्यू का वर्क करता हूँ और ये इसका नाम है जेंट फ्लाइंग स्क्वायरल। ये करीब सबसे पहले 12 साल पहले देखी गई थी और दूसरी बार इसे अब जो मैंने रेस्क्यू किया है टेरा रोड से किसी के घर के अंदर घुस गई थी। घर वालों का एक मेद था कि कोई दुर्लभ प्रजाति आ चुकी है हमारे घर के अंदर या कोई बड़ा जानवर आ चुका है हमारे घर के अंदर। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने इसको देखा कि ये जेंट स्क्वायरल है। इसे फ्लाइंग स्क्वायरल भी बोलते हैं हम, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फ्लाइंग की तरह कूदना। इसका जो रेंज होती है वो 100 मीटर के करीब रहती है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे 100 मीटर तक ये फ्लाइंग करते हुए कूद जाती है। और इसका जो पसंदीदा भोजन हुआ फल फ्रूट हो गए, पेड़ों की छाल हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गए, बस यही चीज़ों को ये खाती है। उत्तराखंड के रामनगर और कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे इलाकों में हाल ही में दुर्लभ इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल देखने को मिली है, जिसे उड़ने वाली गिलहरी भी कहा जाता है। ये वास्तव में पक्षियों की तरह उड़ती नहीं है, बल्कि अपने पैरों के बीच मौजूद पेटागियम नामक त्वचा की झिल्ली की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 60 से 80 मीटर तक हवा में ग्लाइड करती है। जी हाँ, उड़ने वाली गिलहरी आम पक्षियों की तरह हवा में उड़ती नहीं है, बल्कि पेड़ों से छलांग लगाकर हवा में तैरती है। ये अपने पैरों के बीच मौजूद पेटागियम नामक झिल्ली को पैराशूट की तरह फैलाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 60 से 80 मीटर या उससे अधिक की दूरी आसानी से तय कर लेती है। उड़ने वाली गिलहरी के बारे में पक्षी विशेषज्ञों की माने तो भारत में इसकी लगभग 12 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये दिन में पेड़ों की खोखलों में सोती है और रात विशेषकर देर शाम या तड़के में भोजन की तलाश में निकलती है। ये मुख्य रूप से शाकाहारी होती हैं और महुआ के फूल, फल, कोपलें और बीज, पेड़ों की छाल खाती हैं। ये एक दुर्लभ वन्य जीव है और पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश दुनिया की हर अपडेट से रूबरू रहने के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ। हमें सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।